हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है आप लोग के लिए। इससे बोर्ड एग्जाम में सवाल 5 नंबर का देखा गया है। जब भी इससे सवाल बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो 5 नंबर का जरूर बनेगा सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव के लिए तो एकदम ये फिक्स हो जाता है, 5 नंबर का सवाल आता है। और भी अगर इंट्रेंस एग्जाम का अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे जेई का एग्जाम हो गया, जेई मेन का, तो उससे भी इस तरीके का सवाल आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को सारा सवाल 1 बाय 1 देखना चाहिए। और इसमें जो हम आप लोग को बताने वाले हैं, सबसे पहले हम जितना कंसेप्ट होगा वो हम आप लोग को सारा पढ़ा देंगे। और पढ़ाने के बाद वो हम सारा सॉल्यूशन आपको केसी सिन्हा का सारा सॉल्यूशन करवा देंगे। उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल दिया हुआ है, सारा को हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। और ये लगता है 1-2 पार्ट में हम इसको लेक्चर को खत्म करेंगे। केसी सिन्हा का सॉल्यूशन जितना भी होगा सारा करवा देंगे। लगता है कि 2 पार्ट या 3 पार्ट लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा सवाल मिलेगा हमको। तो आप लोग को क्या करना है, 1 बाय 1 सारा सॉल्यूशन देख लेना है। और 11.3 तक जितना भी केसी सिन्हा का सॉल्यूशन है, कंसेप्ट है, सारा हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। और जितना भी सवाल है हम सारा चीज करवा चुके हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग देख लीजिए। तब ये वाला देखिएगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो ये डायरेक्ट देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा और समझिएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को हमेशा जब भी हम वीडियो लेक्चर डालें तो आप लोग को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को। सबसे पहले हमको इसमें जरूरी पड़ेगा लॉग का। तो लॉग का थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी हम आप लोग को बता देते हैं, ताकि हम लॉग का प्रॉपर्टी समझ लें, ताकि हम लोग को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिएगा, हम लॉग तो पढ़ाएंगे नहीं, बस प्रॉपर्टी जो यूज होगा वो हम आप लोग को बता देते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पे समझिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग का हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं फटाफट से। जैसे देखिए, इस वीडियो को आप लोग को कंप्लीट देखना है, तभी जाके सारा समझ में आएगा, सारा कंसेप्ट और सॉल्यूशन सारा चीज हम आप लोग को समझाने वाले हैं। तो देखो बाबू, यहाँ पे समझना आप लोग, मान लेते हैं कि हमारा लॉग दिया हुआ है और यहाँ पे बेस ए है, सॉरी नंबर ए है और बेस ए है। तो यानी कि ये वाला और ये वाला सेम होता है, तो वैल्यू याद रखिएगा कि 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है हमारा क्या होता है, जैसे हम बोल दें आपको कि a का पावर है log m बेस a है बाबू। ठीक है, ये वाला दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस और बेस ये वाला दोनों सेम है। ठीक है, तो ये वाला आपका जो m है, ये वाला जो m है, यहाँ पे हम लोग उतार देते हैं बाय प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग के प्रॉपर्टी से हम ये वाला m को हम बाहर कर सकते हैं। जैसे कि हम पूछ दें आप लोग से कि 2 का पावर log 8 लिखा हुआ है, बेस 2 लिखा है, तो आप आंख मूंद के क्या लिख दीजिए, इसको 8 लिख दीजिए। इसका 8 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हम यही आपसे पूछें कि मान लेते हैं बाबू, तीसरा प्रॉपर्टी में हम बोल दें आपको कि अगर लॉग हमारा जोड़ में हो, क्या है, लॉग हमारा जोड़ में है, यानी कि log m जोड़ log n है और बेस हमारा सेम है, तो ये क्या हो जाता है बाबू, गुना में हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये log mn हो जाएगा और बेस याद रखिएगा कि सेम होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, जो कि आपको पता भी होगा शायद। चौथा नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा और समझिएगा। 4th नंबर प्रॉपर्टी हम लिखते हैं कि log, अगर m माइनस में log n हो, ठीक है, log n हो और बेस याद रखिए कि यहाँ पे सेम है, तो अगर log माइनस में हो तो वो log डिवाइड में हो जाता है बाबू। ठीक है, अगर log हमारा माइनस में हो तो log हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड में, यानी m बाई n हो जाएगा और बेस a है तो a रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। अगला बात हम करते हैं 5वां प्रॉपर्टी का, कि अगर हमारा log इस तरीके का हो, देखिएगा log m का पावर k हो, यानी कि नंबर का पावर k है, तो ये मान लेते हैं कि बेस a है, तो ये आगे आके k गुना में हो जाता है। ये आपको प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, यानी नंबर का पावर हो तो आगे आके गुना में, बेस जो है से वो रहेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। आगे देखिएगा, आगे समझिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर प्रॉपर्टी हम लिखते हैं। जैसे हम आपको बोलते हैं कि log m है और a का पावर, यानी बेस का पावर है। ठीक है, तो बेस का अगर पावर रहेगा तो आगे आके डिवाइड में हो जाता है, याद रखिएगा, यानी 1/k log m हो जाएगा और बेस a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अगला जो प्रॉपर्टी कहता है 7 नंबर प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलेंगे, नाम देंगे बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग
थ्योरम, इसका हम लोग नाम देंगे बेस चेंजिंग थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बीसीटी। क्या बोलते हैं बाबू? बीसीटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। जैसे बेस चेंजिंग थ्योरम क्या कहता है, जैसे बेस हमको चेंज करना पड़ जाए, जैसे हमारा लॉग ए और बेस बी दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, लॉग को हमको तोड़ना है। तो इसको लॉग को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी, ठीक है। लॉग ए अपॉन लॉग बी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सर बेस चाहेंगे तो क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेस अपने मन से जो मन करे ले लो, ठीक है। अगर 10 लेंगे यहाँ तो यहाँ पे भी 10 ले सकते हैं, 5 लें तो यहाँ भी 5 लेंगे, सेम सेम लेना है, ठीक है। अगला बात समझना कि अगर हम मान लेते हैं कि लॉग ए और बेस बी है, ठीक है। अगर हम k की जगह पे a ले लेते हैं, ठीक है, तो a लेंगे तो log a बेस a का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि हम a ले लिए हैं k की जगह पे, और ये b हो जाएगा, ये बेस a हो जाएगा। यानी कि आप लोग याद रखिएगा, अगला प्रॉपर्टी 8 नंबर प्रॉपर्टी, इसको हम बोल देते हैं कि अगर log a बेस b है, ठीक है, log a बेस b है, तो इसको हमको उलट के लिखना होगा, तो इसको 1/log b बेस a लिख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे log 3 बेस 2 है, तो इसको हम 1 करके क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 3 हम लोग लिख सकते हैं, यानी बेस चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात आप लोग को। अगला प्रॉपर्टी है एक और जो हम आप लोग को बता देते हैं, 9 नंबर प्रॉपर्टी है कि a का पावर log, मान लेते हैं कि b है, यहाँ पे c है, ठीक है, यहाँ पे b है और c है। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला प्रॉपर्टी दूसरा प्रॉपर्टी जैसा लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम था, लेकिन यहाँ पे बेस तो सेम है नहीं। क्यों सेम यहाँ पे सेम नहीं है, क्योंकि ये है यहाँ पे c है, तो अलग अलग है, ठीक है। तो ये वाला तो आपका हो ये वाला तो b उतरने से रहा नहीं। तो इसमें देखिए क्या करना है, आपको करना है कि इसको b को हम यहाँ ला सकते हैं और b को यहाँ ला सकते हैं a के जगह पे, और a को हम भेज सकते हैं कहाँ, b के जगह पे। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये हमारा b का पावर log a बेस c हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपको याद रखना होगा सारा प्रॉपर्टी, शायद आपको ये सारा प्रॉपर्टी आपको याद भी हो, ठीक है। तो लगभग हम लोग 9 प्रॉपर्टी इसका याद रखेंगे, और 9 प्रॉपर्टी के बाद हम लोग का बहुत ही अच्छे से हम लोग का सवाल बनने लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको प्रूफ भी किया जाता है। अगर आप लोग को इसका प्रूफ ही सब जानने का आप लोग को मन कर रहा है, तो आप लोग इसका हम लेक्चर वीडियो बना चुके हैं, आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे अभी क्या करना है, जनरली आपको याद रख लेना है कि ये फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो जल्दी से आपको क्या कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि बुक में किस तरीके का सवाल आएगा, कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सारा कंसेप्ट हम आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाले हैं। देखिएगा, समझिएगा कंसेप्ट क्या है वो समझिए। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि मान लेते हैं बाबू कि हमारा जो सवाल इसमें जो आने वाला है इस तरीके का आएगा, y बराबर मान लेते हैं कि हमारा fx का पावर gx है, ठीक है। इस तरीके का सवाल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि हम लोग को लॉग का यूज करना कब कब है। जैसे देखिए लॉग हम लोग दोनों तरफ ले सकते हैं, कब लेना है दोनों तरफ लॉग वो हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा। पहला जो है लॉग को हमको दोनों तरफ लेना होगा, तो पहला काम ये देखिएगा कि पूरा फंक्शन पावर में है कि नहीं, पूरा फंक्शन गुना में है कि नहीं, पूरा फंक्शन रूट में है कि नहीं, पूरा फंक्शन डिवाइड में है कि नहीं। अगर डिवाइड में हो, पावर में हो, रूट में हो, ठीक है, और गुना में हो, इस तरीके का फंक्शन रहे तो हम लोग अगर चाहें तो दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। तो इसमें लॉग ले करके ही बनाने वाला सवाल आप लोग को मिलेगा। तो अगर इस तरीके का आपको सवाल दिखेगा, यानी कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखने लगे, तो आपको लॉग ले करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो बाबू, इस तरीके का जो सवाल आएगा ना, उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम आप लोग को बताने वाले हैं। देखिएगा एकदम 1 बाय 1 समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो हमारा ये सवाल आ रहा है तो हमको कैसे करना है भाई, इसको दोनों तरफ लॉग लेना है, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पे, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो हमारा जो आएगा, हमारा आएगा log y बराबर log fx का पावर क्या आएगा बाबू, gx आएगा, है ना। fx का पावर क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ के बाद आप लोग देखो, यहाँ के बाद ये वाला हमारा जो है, आपको अभी अभी प्रॉपर्टी समझाए कि ये पावर है तो आगे आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब ये वाला इम्प्लाइज दैट का साइन देना नहीं भूलेंगे क्योंकि इक्वेशन है। ये वाला आ जाएगा हमारा log y बराबर ये आ जाएगा हमारा gx गुना में इंटू log fx आएगा, है ना। log क्या आ जाएगा बाबू, fx आ जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिए, अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगा दिए हैं तो यहाँ के बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। जैसे हम बना रहे हैं उसी तरीके से सवाल भी करवाएंगे और ऐसे ही आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि इधर क्या है हमारा x है। हमसे dy बाई dx पूछेगा, क्या पूछेगा बाबू, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। ये हमसे सवाल पूछा जाएगा तो dy बाई dx ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ के बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं कि चेन रूल लगेगा, d log y, y को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, log y को y के रिस्पेक्ट में, और y को करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, जो कि आपको चेन रूल बहुत ही अच्छे से पता होगा। चेन रूल का हम वीडियो बहुत ही अच्छे से आप लोग को पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत तो होगा नहीं। बराबर में gx को छोड़ेंगे, अब इसका करेंगे, ठीक है, log fx का, तो इसको भी u डॉट भी लगाना है, इसको छोड़ेंगे इसको करेंगे, यानी कि d log fx करेंगे, ठीक है। और बटा में क्या करेंगे बाबू, log के अंदर क्या fx है और इनटू fx का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस u डॉट भी लगा रहे हैं तो gx छोड़ दिए, इसको किए प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, log fx को छोड़ेंगे और dgx को हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, कुछ और नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आता है आप लोग को। अब यहाँ के बाद देखो बाबू, यहाँ के बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ के बाद जो अब हम लोग को करना होगा, अब यहाँ के बाद क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। जो फार्मूला लगेगा वो लगा देना है। तो log y का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा कि सर 1/y होता है, ये तो हमको भी पता है, और dy बाई dx जो है से वही रहेगा। अब आगे देखो बाबू, आगे gx है जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है यहाँ तक। अब log का डिफरेंशिएशन तो आपको पता होगा कि log का क्या होता है, 1/x होता है। हाँ सर, इतना तो हमको भी पता हो गया है क्योंकि क्लास 12 का स्टूडेंट है। तो log का 1/x हो गया, और fx का डेरिवेटिव क्या होता है, कुछ नहीं है तो f डैश x लिख देंगे, ठीक है, f डैश x हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, log fx है तो वैसे ही रहेगा log fx, सही है यहाँ तक। और dgx है बाबू, क्या है, dgx, तो gx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, g डैश x, ठीक है, g डैश x लिख दिए उतना। अब देखो बाबू, यहाँ के बाद जो आ गया dy बाई dx बराबर हमारा जो बन के तैयार हो रहा है, ये y इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा गुना में, है ना, डिवाइड में तो गुना में, और इनटू में देखो तो बाबू यहाँ पे क्या आ जाएगा, gx इंटू f डैश x बटा fx आ जाएगा, प्लस में log fx है और इनटू में g डैश x है हमारा। बात समझ रहे हैं आप लोग, g डैश x है वही रहेगा। अब यहाँ के बाद देखो, यहाँ के बाद जो होगा dy बाई dx इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है हमारा, fx का पावर क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर देखो क्या बचेगा, अंदर बचा हमारा gx इंटू एफ डैश एक्स। देखिए हम सवाल करवाएंगे ना तो ये बड़ा आसान लगने लगेगा, ठीक है। अभी एफ एक्स जी एक्स समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ना हो रहा है, ठीक है, लेकिन सवाल लेंगे आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स हो जाएगा, प्लस में लोग एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए ये एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब इस फार्मूला को आप रटिए या मत रटिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपको बनाने आ गया तो रटने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फार्मूला होता है, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इसमें फार्मूला में पुट करिए। जैसे मान लेते हैं कि y बराबर हमारा क्या है, cos x का पावर sin x है, ठीक है। अगर हमको ये फार्मूला याद है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में बैठा देंगे और बैठाने के बाद हम क्या कर सकते हैं बाबू, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रखेंगे एक बार में आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना आपको इसका जरूरी पड़ सकता है क्या, ऑब्जेक्टिव के लिए, कि डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इस फार्मूला में रख सकते हैं, ठीक है।
लेकिन हमको लगता है कि आपको इतना फार्मूला रटने से बेहतर ये होगा कि आप उससे पहले आप बना लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से और भी हम बनाने का आपको तरीका बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव तरीका भी है, बिना फार्मूला रटे भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये इसको प्रूफ करवाने का बस एक ही मकसद है कि इस तरीके का सवाल जो है 1 बाई 1 हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से, और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इस तरीके का सवाल हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। कि आप लोग को यहाँ तक सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ के बाद देखिएगा सारा सवाल हम लोग करते हैं 1 बाई 1, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग को पहला सवाल हम आपको दिखाते हैं। केसी सिन्हा का हम लोग 11.4 को सॉल्व करेंगे। 11.3 तक हम आप लोग को सारा सॉल्यूशन बता चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो जा करके जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला सवाल है हमारा y बराबर e का पावर x क्यूब। पहला सवाल में आपका 7 गो है, तो वो हम लोग 1 बाई 1 करेंगे। फर्स्ट सवाल में है y बराबर e का पावर x क्यूब, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे, क्योंकि हमको लॉग लेकर के भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी इसको बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चेन रूल लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को लॉग से बनाना है तो लॉग से भी बना करके हम लोग देख लेते हैं। लॉग से भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको dy बाई dx कर देते हैं, ठीक है। लॉग इसमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, लॉग से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर याद रखिएगा कि अगर हमारा लॉग का यूज कभी हम लोग को करना है, लॉग का यूज जो है हम लोग लॉग का जो है यूज हम लोग कब करेंगे, जब पावर में हो, ठीक है। जब पावर में हो कोई फंक्शन, या कोई रूट में हो, ठीक है, या रूट्स में हो, या तो डिवाइड में हो, कोई फंक्शन, या तो आपका मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो। इस तरीके का आपका कहीं पे दिख जाए, इस तरीके का आपको कहीं पे दिख जाए फंक्शन, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, इसमें हम लोग लॉग का यूज कर सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए और समझिए कि यहाँ पे पावर है तो हम लोग ले सकते हैं लॉग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमको लगता है तुरंत बन जाएगा, बिना ये लॉग लिए हुए ही हमारा तुरंत बन जाएगा। इसको डायरेक्ट आप क्या करिए, चेन रूल लगा दीजिए। डी ई का पावर एक्स क्यू है, आप जान रहे हैं कि नीचे एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। इंटू डी एक्स क्यू बाई क्या करेंगे हम लोग, डी एक्स करेंगे। और यहाँ के बाद ई का पावर एक्स का तो ई का पावर एक्स ही हो जाएगा, और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बड़ा आसान था ये सवाल, ठीक है। फर्स्ट सवाल था ये हमारा। अब देख लेते हैं दूसरा सवाल हमारा क्या है। दूसरा सवाल है हमारा, यस फर्स्ट था सवाल, फर्स्ट का y बराबर e का पावर जो हमारा दिया हुआ है -x है बाबू, ठीक है, -x। चलिए इसको dy बाई dx करके देख लेते हैं हमारा क्या आता है, ठीक है। चलिए dy बाई dx करेंगे, ये भी 2 फंक्शन है, 2 बार कर देते हैं। d का पावर -x अपॉन d -x, और d -x को हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में। बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ के बाद देखो आओ, यहाँ के बाद आप लोग तो जान ही रहे हैं कि क्या करना है। e का पावर -x का वही -x हो जाएगा, e का पावर यहाँ पे -x है तो dx कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो -1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आंसर हो जाएगा, इतना ही छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर सवाल देख लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड नंबर सवाल क्या है, ये सब अभी इजी सवाल आ रहे हैं, हम लोग हार्ड वाला भी करेंगे। y बराबर e का पावर cos x है, y बराबर e का पावर cos x है, ठीक है। अब इसका dy बाई dx निकालना है बाबू, तो कैसे निकालेंगे, देखो dy बाई dx हमको करना है, 2 फंक्शन है e और एक cos, तो चेन रूल आप लोग जान ही रहे हैं कि कैसे लगाएंगे। तो e का पावर cos है, और e के ऊपर क्या है हमारा cos है, और यही वाला cos हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे बाबू x, क्योंकि cos के अंदर क्या है हमारा x है। अब आगे आप लोग जान ही रहे हैं क्या करेंगे, e का पावर x का e का पावर x ही हो जाता है, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू, sin x होता है। बड़ा इजी सवाल था, ठीक है। अगर आप चेन रूल जानते हैं तो ये तो बड़ा आसान लग रहा होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत बड़ा चेन रूल का सवाल किए हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग को 4th नंबर जो सवाल है, 4th नंबर जो हमारा सवाल है बाबू, देखो मेरा बाबू लोग देखो 4th नंबर सवाल क्या है। y बराबर साइन tan इनवर्स e का पावर x, साइन
tan इनवर्स ई का पावर एक्स, ये है सवाल, ठीक है। तो ये चेन रूल का ही सवाल है, तो इसमें लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, 3 फंक्शन 3 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखो dy बाई डी एक्स बराबर डी साइन, याद है ना हम आपको बताए थे कि हमारा एक फैमिली मेंबर में चेन रूल कैसे हम लोग समझते हैं। एक आप लोग को एक ट्रिक भी बताए थे कि एक फैमिली मेंबर में 3 क्या रहता है हमारा, 3 भाई रहता है, उसको हमको 1 बाई 1 क्या करवाना है, इसको शादी करवाना है, ठीक है। शादी वाला, क्योंकि ये दिल का मामला है ना, तो ये जल्दी से समझ में आता है बच्चों को। तो यही वाला आप बात याद रखेंगे, शायद आपको याद भी होगा, हम बताए थे कि 3 भाई हैं, तीनों का हमको पारा-पारी शादी करवाना है। तो कैसे करवाएंगे भाई, तो हम बोलेंगे कि देखो समझना, बढ़िया से समझना, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो आपको ट्रिक बड़ा जल्दी समझ में आएगा। ये पूरा आपको क्या रख देना है, वाई की जगह पे पूरा आपको उठा करके रख देना है। तो ये वाला tan इनवर्स क्या है हमारा, ई का पावर एक्स है। नीचे क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला है तो बड़े वाला का पहले शादी होगा, है ना। बड़ा वाला है तो सबसे पहले बड़े वाले का शादी करवाएंगे, यानी कि साइन वाले का पहले शादी करवाएंगे। तो हमारा जो दोनों छोटा भाई होगा वो नीचे बेचारा काम करेगा और बोलेगा कि अपना टाइम आएगा, मतलब ये बोलेगा कि हमारा भी टाइम आएगा, हम भी शादी हमारा भी होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, साइन जो है, साइन के अंदर कौन कौन काम करेगा, एक तो tan इनवर्स, एक ई का पावर एक्स, वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। और यही वाला बात जो है हम लोग को यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि ये बोलेगा कि अपना टाइम आएगा, यानी इसका भी बारी आएगा भाई, इसका भी शादी होगा, तो इसका भी टाइम यहाँ पे आ जाता है। tan इनवर्स क्या है हमारा, ई का पावर एक्स है बाबू, ठीक है। अब यहाँ के बाद इसका tan इनवर्स वाले का मतलब सेकंड वाले भाई का नंबर आ गया, शादी वाला, ठीक है, शादी का दिन आ गया बेचारा का। अब यहाँ के बाद अब क्या होगा भाई, तो तीसरा जो भाई है वो बोलेगा कि अपना टाइम आएगा, लेकिन अभी इसके नीचे काम करेगा, जो सेकंड वाला भाई है ना, इसके नीचे तीसरा वाला जो छोटू सा भाई है वो काम करेगा, यानी ई का पावर एक्स नीचे आएगा। अब तीसरा वाला भाई भी सोचेगा कि हमारा भी टाइम आ गया, सब लोग का शादी हो गया, अब मेरा भी हो जाना चाहिए, तो इसका भी अब यहाँ पे टाइम आ गया और यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे। और यहाँ पे देखिए ई का पावर एक्स को कैसे करेंगे भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है हमारा, एक्स ही आ रहा है, तो एक्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है बाबू, 1 हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चेन रूल था जो हम आप लोग को पहले भी ये बात हम बताए हैं, जो कि आपको समझ में आता होगा, इससे कोई दिक्कत है नहीं, सबको समझ में आता होगा। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, अब लिख देंगे, बैठा दिए तो फार्मूला में हम बैठा दिए, अब लिख देंगे सारा का फार्मूला, ठीक है। साइन का कॉस हो जाएगा tan इनवर्स, सेम टू सेम रहेगा, ई का पावर एक्स, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव आप जान रहे होंगे 1 प्लस ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा वो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, dx बाई dx तो कट जाएगा। ये लिखना नहीं है जनरली, ठीक है, वो ऐसे ही रहता है, लिखिए या ना लिखिए वही बात है, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर सवाल देखिएगा, तो ये चेन रूल है, बस आप याद रखिएगा कि साइन के अंदर ये पूरा लिखना है, फिर एक फंक्शन घट जाएगा, यही वाला पार्ट को यहाँ लिखना है, फिर एक फंक्शन घट जाएगा, इसके अंदर वाला जो है वही लिखना है, फिर यही वाला चीज़ यहाँ लिखना है, फिर इसके अंदर में कौन सा काम कर रहा है, एक्स, तो एक्स लिखेंगे, आगे dx बाई dx नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 हो जाता है, ठीक है। 5वां नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल जो है y बराबर हमारा रूट अंडर ई का पावर रूट एक्स है बाबू, ये सवाल है हमारा। तो इसमें भी हम लोग लॉग लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग को चेन रूल आता है, चेन रूल से इसको हम बना देते हैं। देखिए चेन रूल कैसे काम करेगा, पहला फंक्शन है आपका कौन सा, रूट, दूसरा फंक्शन है ई, और तीसरा फंक्शन है रूट एक्स, ठीक है। तो 3 फंक्शन 3 बार डेरिवेटिव, सेम वही वाला आ गया, 3 भाई है, 3 का शादी कराना है, चलो पारा पारी करवाते हैं, ठीक है। एक साथ तो करवा नहीं सकते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शन में हो जाए तो अलग बात है, ठीक है, कि तीनों का एक साथ हो गया, लेकिन तीनों का होगा नहीं। चलिए रियल लाइफ से देखा जाए तो ऐसा तो होता नहीं। चलिए इसको क्या करेंगे, डी रूट अंडर ई का पावर रूट एक्स है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो दोनों भाई है ना अंदर वही, यानी ई रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और यही वाला पार्ट को आपको यहाँ लिख देना है, ई रूट एक्स, और डी ई का पावर रूट एक्स है तो यहाँ पे रूट एक्स लिख देते हैं। अब यहाँ के बाद डी रूट एक्स बाई, अब रूट के अंदर क्या है भाई एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है। अब यहाँ के बाद देखिए रूट का डेरिवेटिव 1 बाई
2 रूट अंडर ई का पावर रूट एक्स इंटू ई का पावर रूट एक्स का ई का पावर रूट एक्स हो जाता है और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अरेंज करके लिखना है तो लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक और है 7 नंबर, जो कि हम यहीं पे बना देते हैं कहीं पे देख करके। 7 नंबर सवाल आपको यहीं पे दिख जाएगा कहीं पे। चलिए यहीं पे ले लेते हैं 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर सवाल यहीं पे एक ही साथ कर देते हैं। 7 नंबर जो हमारा सवाल है, y बराबर ई का पावर x इंटू 10x प्लस में 1 है बटा में 10x है। तो यहाँ पे u बाई भी तो लगाएंगे नहीं बाबू, यहाँ पे u बाई भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि अगर इसको हम अलग अलग कर दें तो ये 10 कट जाएगा, ई का पावर x और 1/10 क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। अब dy बाई dx करते हैं तो ई का पावर x का ई का पावर x हो जाएगा और cot का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में cos का स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये 7वां भी आपका हो गया। आई होप कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, पहला का सारा सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब इसको क्या करना है, आपको लिख लेना है, या तो वीडियो को रोक के लिख लीजिए या तो आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए तो लिख जरूर लेना है कॉपी पे, ताकि आपको रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना हो। ये ना कि मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिए मोबाइल में ही रह गया, ऐसा नहीं करना है, आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से लिखिए या स्क्रीनशॉट देखिएगा। 2 नंबर सवाल हमारा क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, समझिएगा। 2 नंबर सवाल, सेकंड का फर्स्ट सवाल क्या है, y बराबर जो हमारा क्वेश्चन दिया है बाबू tan इनवर्स log x है, tan इनवर्स log x है, ये है हमारा सवाल। ठीक है, इसमें log लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा और चेन रूल लगा के हम लोग बड़ा जल्दी बना देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, dy बाई dx करते हैं और चेन रूल लगाते हैं। तो अब आप लोग चेन रूल बड़ा आसानी से समझने लगे होंगे। tan इनवर्स का करेंगे d tan इनवर्स x का करेंगे, d tan इनवर्स को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, log के रिस्पेक्ट में, है ना। और log को करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बाबू, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दो ही फंक्शन है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा। अब देखो बाबू, tan इनवर्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1/x, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा, है ना, मतलब आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे, दूसरा का दूसरा नंबर देखो, आप लोग समझो। cos sin log है, cos sin log, y बराबर cos sin log, ये भी तो चेन रूल का ही सवाल है ना, चेन रूल का ही सवाल है। इसको 3 फंक्शन है, 3 बार डेरिवेटिव, फिर से वही बात आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे तीनों को हम लोग क्या कर देते हैं, पारा-पारी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए क्या लिखना है, d cos sin log x लिख दिए बाबू। लिखने के बाद क्या लिखना है आपको, किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड नंबर, ये पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। ये वाला हमारा क्या है, cos के बाद sin है तो sin लिखेंगे, और log x है हमारा इनटू d sin log x, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, log x के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि sin है, sin के अगला जस्ट बाद वाला फंक्शन क्या है, log है, तो log के रिस्पेक्ट में। और d log को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो आप फार्मूला, cos का माइनस साइन हो जाता है, और जो साइन है log x है उसको ऐसे ही रहने देंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, cos हो जाता है log x इंटू log x का 1/x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। 3rd नंबर सवाल हमारा क्या है, log x स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। 3rd नंबर देखिएगा सवाल हमारा क्या है। 3rd नंबर है y बराबर सवाल है log x स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बाबू, ये सवाल है हमारा। ठीक है, यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है सवाल। ठीक है, अब इसको देखो बाबू, इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये क्या, इसको हम log लगा सकते हैं, इसमें log का प्रॉपर्टी बिल्कुल लगा देना, क्योंकि log का प्रॉपर्टी लगा देंगे तो बड़ा आसानी से ही बन जाएगा। देखो बाबू यहाँ पे समझना, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर log हमारा गुना में होता है तो क्या हो जाता है, जोड़ में हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में log क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। ये अभी हम आपको प्रॉपर्टी बताए थे
लॉग एम जोड़ लॉग एन बराबर क्या हो जाता है, लॉग एम एन, है ना, यही तो होता है, लॉग एम एन हो जाता है। ये प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे कर दिए। अब y बराबर ये प्रॉपर्टी से 2 बाहर, ठीक है, तो log x आ जाएगा। अच्छा इसका देखिए, तो ये वाला रूट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, इसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये वाला प्रॉपर्टी तो आपको याद ही होगा, हम लिखवाएं, m का पावर k इंटू लॉग एम हो जाता है। ये सब आपको प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से याद कर ही लेना है, ज़रूरी है याद करना, ठीक है। तो ये 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, log क्या हो जाएगा, x² + 1 हो जाएगा बाबू, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ के बाद देखो आप लोग, यहाँ के बाद जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए, dy/dx, तो 2 हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ठीक है, प्लस, अब यहाँ के बाद 1/2 कांस्टेंट है बाहर, ये 2 फंक्शन है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, तो log x का 1/x हो जाएगा, मतलब x² - +1, और x² + 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x² का तो 2x हो जाएगा, और 1 का हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 उड़ेगा, तो बचेगा क्या भाई, तो 2/x बचेगा, प्लस में x/x² + 1 बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं और समझते हैं। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अपॉन √x² + a² - x है, ये सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे वो देखिएगा, आप लोग समझिएगा। हम लोग लॉग का यूज करेंगे, लॉग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि log m/log n पे है, तो इसको लॉग जरूर हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग समझिएगा कि देखिए, पहले तो हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट ना करके लॉग को रिमूव करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो लॉग क्या हो जाएगा, x² + a² प्लस में x है। अब माइनस में क्या लिख सकते हैं, लॉग √x² + a² - x, ठीक है। ये यहाँ तक हम लोग कर दिए। अब यहाँ के बाद देखिए क्या करेंगे भाई, यहाँ के बाद प्रॉपर्टी तो लगा दिए। अब यहाँ से आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि log m जोड़ log n कुछ होता नहीं है, ठीक है, log m जोड़ n कुछ नहीं होता है। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो करते हैं बाबू, डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो देखो क्या हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। log लिखेंगे, ठीक है, और √अंडर क्या लिखेंगे, x² + a² + x, और होल अपॉन हम लोग क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू, तो d √x² + a² + x के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। अब यही वाला पार्ट को हमको यहाँ पे लिख देना है, तो d √x² + a² + x, बटा में क्या लिखेंगे बाबू, dx। अच्छा ये गलती से भी मत बोल देना कि √a² + x² के रिस्पेक्ट में, ये हमारा जो है ये चेन रूल पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई, क्योंकि ये जो हो जाएगा हमारा, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर आप लोग क्या करिएगा, अलग अलग हम लोग इसको कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, माइनस में क्या है, d log √x² + a² - x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, d log √x² + a² - x के रिस्पेक्ट में, इनटू में d रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू, x² + a² - x को dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, log का तो 1/x हो जाता है, x यानी कि x² + a², ये जो रूट में है वैसे ही रहेगा, प्लस में x। अब देखिए इनटू, अब रूट वाले का करेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग चेन रूल लगा के बनाएंगे, तो 2 फंक्शन है, तो रूट वाला 1/2 √x² + a², और इसका भी तो करेंगे x² + a² का, तो x² का डेरिवेटिव 2x और a² का क्या हो जाएगा 0, तो उसको लिखना ही नहीं है, उसको छोड़ दिए। और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, x का डेरिवेटिव 1, ये 1 लिख दिए। 2 से 2 उड़ाना है तो उड़ा दीजिए, आप कट जाएगा। आगे देखो बाबू, सेम उसी तरीके से इसका 1/ क्या हो जाएगा, x यानी x² + a² - x इनटू, अब अंदर वाले क्या करेंगे सेम, रूट वाले का तो 1/2 √x
x यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ के बाद रूट वाले क्या करेंगे इनटू में, तो एक्स स्क्वायर का 2x, ए का 0 और माइनस एक्स का तो 1 हो जाएगा, है ना। फिर से 2 से 2 कटेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, सही है ना बाबू, ठीक है सही है। अब एलसीएम ले लो, 1 है तो एलसीएम ले लेते हैं, √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम। अब यहाँ पे क्या है x आएगा और यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है ना। अब यहाँ के बाद माइनस में 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब देख तो आओ यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम, तो बचेगा क्या हमारा x बचेगा, माइनस में एलसीएम लेने के बाद √x स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सही है, सही है। अब देख बाबू यहाँ के बाद आपको जो दिखेगा ये वाला सर तो कट जाएगा, ए भी वाला कटेगा, देखिए ये भी वाला कटेगा, लेकिन अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये तो प्लस में आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तब भी ये वाला पूरा क्या करेगा हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा, देख लो भी, जो हमारा बचेगा यहाँ पे 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे हम कैसे किए हैं बाबू, यहाँ पे माइनस कॉमन लेकर के हम काट दिए, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो सेम सेम हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब दोनों को जैसे जोड़ेंगे सेम सेम है तो 2/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिएगा आप लोग, y बराबर log x है, लेकिन यहाँ पे देखिए बेस 3 है बाबू, क्या है बेस 3 है। तो एक बात हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि log x, इसका आप लोग गलती से भी ये स्टूडेंट यहाँ पे ये कर देते हैं ना कि log का क्या कर देंगे, log का 1/x करेंगे, यानी कि log x का 1/log x और log x का 1/x, जो कि ये गलत हो जाएगा। ये तभी आपको करना है जब यहाँ पे log 3, यहाँ पे बेस 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बेस e होगा, तभी चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस में 3 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस ई लाने का कोशिश करेंगे, तभी जाके इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे भाई, तो इसको हम लोग लॉग को रिमूव करने का हम आप लोग को एक दवा दिए थे, दवा मतलब फार्मूला दिए थे, ये अगर ये log m है और ये वाला n है, ठीक है, यानी कि ये b है और ये वाला a है, तो हम आपको बताया था ना कि log क्या लिख सकते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम से, log a बटा log b लिख सकते हैं, मतलब 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम आप लोग को बोले थे कि बेस कुछ भी लीजिएगा, सूर्य बार में लेक्चर में इसी में बता चुके हैं कि बेस जो लेना होगा लीजिएगा। तो हम मान लेते हैं बेस क्या ले लिए, ई ले लिए, ठीक है। अब ई ले लिए तो अब तो कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, कैसे करेंगे भाई वो भी आप लोग देख लीजिए, dy/dx करेंगे, ठीक है। अभी क्या है log 1/log 3 बेस ई, अभी log x दो फंक्शन है तो दो बार 1/x यानी कि log x और log x का डेरिवेटिव 1/x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल ये आंसर हमारा आएगा ना। तो अगर आप लोग 3 को इग्नोर कर दीजिएगा तो सिर्फ इतना आएगा, ये वाला आपका ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी वाला रहेगा। आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सारा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला सवाल के समझिएगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे तो साइन है एक e⁴x इंटू log x है, तो चेन रूल से ही बनाएंगे इसको। देखिए dy/dx करिए आप, और d साइन e⁴x इंटू log x ये लिखिए, और बटा में क्या लिखिए d⁴x इंटू log x लिखिए, ठीक है यहाँ तक। और ये वाला पार्ट को आपको यहाँ तक, ये वाला यहाँ लिखना है e⁴x इंटू log x, और यहाँ पे तो dx करेंगे क्योंकि यहाँ पे u डॉट भी लगाएंगे क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू, कोस होता है, और e⁴x इंटू log x हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू e⁴x, ऐसे ही u डॉट भी लगाते हैं, e⁴x को छोड़ेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 1/x, और log x को छोड़ेंगे और e⁴x का e⁴x हो जाएगा। e⁴x कॉमन ले लेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल मेरा आंसर आ चुका है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सारा कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 3rd नंबर।
चलिए तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तीसरा का फर्स्ट नंबर सवाल हम लोग करते हैं, देखते हैं। चलिए तीसरा का फर्स्ट नंबर सवाल देखिए आपको। तीसरा का जो फर्स्ट नंबर सवाल है y बराबर e का पावर रूट एक्स है बाबू, ठीक है, इनटू में log cos x है, log cos x है। अब इसको हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखो यहाँ पे u डॉट भी लगाएंगे और इसमें चेन रूल लगाएंगे। u डॉट भी लगाने के बाद देखिए आप लोग समझिएगा, इसको हम लोग dy बाई डी एक्स करेंगे तो कैसे करेंगे, e का पावर रूट एक्स को छोड़ेंगे, d log cos x को भी छोड़ेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, d cos x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दो फंक्शन है ये, और d cos x को छोड़ेंगे और x के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस log cos x को छोड़ेंगे और e का पावर रूट एक्स को करेंगे, d e का पावर रूट एक्स और बटा रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, और e का पावर रूट एक्स वैसे ही रहेगा, log cos x का 1/x यानी कि cos x हो जाएगा और cos का माइनस साइन हो जाएगा इंटू में, प्लस log cos सेम टू सेम होगा बाबू, इंटू में e का पावर रूट एक्स का वही हो जाएगा और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। e का पावर रूट एक्स मन है तो कॉमन ले लीजिए, इसको साइन बाई कॉस कॉट कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइनली e का पावर रूट एक्स कॉमन, और हमारा जो आ जाएगा माइनस में कोट एक्स आ जाएगा और प्लस में log cos x बाई 2 रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। और मन करे तो कॉमन उमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, लेकिन इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, थर्ड का सेकंड नंबर। तो अगला सवाल है थर्ड का सेकंड नंबर, cos x बाई log x। थर्ड का सेकंड नंबर सवाल है हमारा y बराबर cos x बाई log x, ठीक है, ये सवाल है। अब इस सवाल को हमको कैसे करना है, तो u बाई भी हम लोग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या तो दोनों तरफ log लेके भी बना सकते हैं, लेकिन u बाई भी ही हमारा इजी रहेगा। चलिए u बाई भी से ही हम इसको बनाते हैं। चलिए देखिएगा, समझिएगा, आप लोग सारा सवाल 1 बाई 1 देख रहे होंगे, तो अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट भी होंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग धीरे धीरे समझते रहिएगा तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सारा सवाल बनने लगेगा, ठीक है, इम्प्रूवमेंट आप लोग में दिखने लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए u बाई वी लगाएंगे तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। u बाई वी क्या कहता है फार्मूला, नीचे का होल स्क्वायर, u बाई वी का फार्मूला याद है सबको, u बाई वी जो होता है फार्मूला, v का स्क्वायर करते हैं, v को छोड़ते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस u को छोड़ते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन। ये तो हम आप लोग को बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो यही वाला लगाएंगे, नीचे वाला छोड़ो होल स्क्वायर, और ऊपर में नीचे वाले फंक्शन को छोड़ देना है और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, माइनस cos x को छोड़ना है, log x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब देखिए log x सेम टू सेम रहेगा और cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में sin x हो जाएगा और माइनस में cos x इंटू log x का 1/x हो जाएगा और बट्टा में log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। dx करेंगे, ठीक है, e का पावर क्या है, सेक स्क्वायर, यानी दो फंक्शन है, दो बार करना होगा, तो e का पावर सेक स्क्वायर का तो यही वाला हो जाएगा, और सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 सेक x, ठीक है, 2 बाहर सेक x, और सेक का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन बाबू, सेक x इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू सेक कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1/√1 - x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख दीजिएगा, e का पावर सेक स्क्वायर x इंटू 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x प्लस माइनस 3/√। आई होप कि आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक सारा वीडियो देखे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ें, और जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे चैनल पे हमको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग को इसी तरीके से हम वीडियो ज़रूर लाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए हम सारा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को भी बस एक काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो चलिए अब जितना भी नेक्स्ट बार हम आप लोग को बताने वाले हैं, नेक्स्ट बार जो
4 से सवाल रह चुके हैं, चौथा से जितना भी सवाल होगा सारा हम आप लोग को 1 बाय 1 करवा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।